जी तो मेहमान दस्तरखान की जान। जी आज हम बात करेंगे दावत पे। दावत के खाने कैसे होने चाहिए कि जिसमें मेहनत भी कम हो और खाने भी ज़्यादा हों। और जहाँ पे नाम आ जाता है दावत का तो हम लेडीज़ के तो भाई पसीने छूट जाते हैं, कुछ के बीपी लो हो जाते हैं और कुछ के तो हाई हो जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। आज मैं आपके साथ मज़े मज़े की टिप्स और रेसिपीज़ शेयर करूंगी जिससे आपकी दावतें भी हो जाएंगी आसान और आप थकेगी भी नहीं और परेशान भी नहीं होंगी। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह इन ट्रिक्स पे, छोटी छोटी सी ये ट्रिक्स होती हैं, इन पे काम करके आप अपनी दावत को अपने खानों की तरह मज़ीद मज़ेदार बना सकती हैं। क्योंकि हमें तो बचपन से सिखाया जाता है ना कि दावत बहुत अच्छी चीज़ होती है। और जब आप लोगों परेशान हों और आपके घर में थोड़ी बहुत परेशानी चल रही हो या मतलब कहा जाता है कि हालात तंग दस्ती की तरफ हों तो अपने दस्तरखान खोल दिया करो और लोगों को घर पे इनवाइट किया करो। और माशाल्लाह से मेहमान बनने का शर्फ किसी किसी को हासिल होता है। आप भी मेरी तरह कभी मेहमान बने होंगे, कभी मेहमान आए होंगे। तो भाई मेरी किस्मत में मेज़बान बनना है। मैं मेहमान बहुत कम होती हूँ, मेज़बान ज़्यादा होती हूँ। तो अल्लाह पाक ने मुझे ये शर्फ दिया है कि माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे घर मेहमानदारी बहुत होती है। तो आज बैठे बैठे मैंने सोचा क्यों ना ये छोटी सी ट्रिक्स आप लोगों के साथ भी शेयर कर ली जाए। बसंत आ गई है, बसंत मनाने हमारे घर भी हमारे काफ़ी दोस्त आए हैं, मेरे मियाँ साहब के दोस्त हैं, मेरे बच्चों की फ्रेंड्स हैं। तो भाई जब इतने सारे लोग होते हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ खाना पीना ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। और खाना पीना जहाँ पे होता है हम लेडीज़ की तो तब शामत आ जाती है। तो आपने सबसे पहले तो घबराना नहीं है। जब दावत का खानों का आपने सुनना है तो आपने बिल्कुल बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने एक ठंडा गिलास पानी का पीना है और उसके बाद एक मज़ेदार सी कड़क चाय बनानी है और चाय लेके बैठ जाना है। और बस एक कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाना है और अपने माइंड में एक खाका तैयार करना है कि हाँ दावत बनानी है, कितने लोग होंगे, उसके लिए आपने क्या रेसिपीज़ बनानी है। और रेसिपीज़ भी ऐसी बनानी है कि टेबल पे बड़ी अच्छी भी लगें और खाने में भी खाई जाएँ। मीन्स कि ऐसी चीज़ें नहीं बनानी जिनमें आप अपना टाइम, वक्त, पैसा दोनों बर्बाद करें। बस कुछ ऐसी चीज़ें बनानी है जो खाई जाएँ, जो जिससे उनका पेट भी भरे और देखने में नज़रें भी भूखी ना रहें। तो हम कुछ ऐसी ही रेसिपीज़ बनाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा और बहुत आपके काम भी आएगा। और जो मेरी तरह ख़वातीन जो हाउस वाइफ हैं, अरे भाई जब दावत और ऐसे काम होते हैं ना तब एक ही बात सोच लिया करो कि आप अगर ज्वाइंट फैमिली में रह सकते हैं ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ से तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। जब आप ज्वाइंट फैमिली में इतने लोगों के साथ रहकर हर एक बंदे की पसंद नापसंद से आप वाकिफ़ होती हैं कि अच्छा इसको ये पसंद है, इसको खाने में क्या चीज़ पसंद है, मीठा तेज़ कम, ये चीज़ें पसंद है, तो भाई आप कुछ भी कर सकते हो। आप हरफन मौला हो। जो हाउस वाइफ होती है वो हरफन मौला होती है, वो कुछ भी कर सकती है। तो सबसे पहले जानी घबराना नहीं बिल्कुल आप लोगों ने। तो ये व्लॉग आपने एंड तक ज़रूर देखना है, बहुत काम आने वाला है आप लोगों के। तो चलें जी, हम भी चाय का कप बनाते हैं। और मैंने चाय का कप बना के अदरक वाली चाय का कप कड़क बनाया, पिया और बैठ के सारी लिस्ट तैयार की। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले घर की सफाई की तरफ मैंने ध्यान दिया कि घर की सफाई पे किसकी ड्यूटी लगाऊं। अगर आप अकेले हैं तो कोई बात नहीं, बच्चे तो होंगे ही ना घर में, बच्चे नहीं है तो नंद देवर तो होंगे ही ना, प्यार मोहब्बत से उनको साथ लगाइए तो आपका काम आसान हो जाएगा। किसी को डस्टिंग पे लगा दें। वैसे तो एक कहावत मशहूर है, कहावत क्या सच्ची बात है कि जब हम जिस दिन हमने घर के पर्दे उतारने होते हैं, घर के बर्तन धोने होते हैं, घर के हम सारे साफ सफाई करते हैं, उस दिन कोई भी नहीं आता। और जिस दिन कपड़े धोने की बारी होती है ना उस दिन माशाल्लाह से मेहमान आ जाते हैं। जिस दिन हमने घर का उल्टम पुल्टम किया होता है ना, बुरा हाल किया होता है कि अच्छा भाई आज किसी ने नहीं आना, आज हम रिलैक्स होकर काम करेंगे, तो उसी दिन ही हमें खबर मिलती है कि भाई गेस्ट आ रहे हैं, जल्दी से तैयारी करो। और हम भागते हैं और चीज़ों को तैयार करते हैं। तो एक मेहमानों की अच्छी बात ये भी है कि उनके आने से घर अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। अगर मेहमान महीना घर ना है ना तो घर की तो बुरी हालत हो जाए। खैर चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ। तो जी मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने एक चाय का कप बनाया, बैठा सोचा कि घर पे किसकी ड्यूटी लगाऊं, कामों पे किसकी ड्यूटी लगाऊं। बेटियों से मैंने कहा आप लोगों ने ड्राइंग रूम साफ़ करना, बेटों को भेजा मैंने कि फटाफट से मुझे मार्केट से ये लिस्ट वाला सामान ला दो ताकि मैं खाने की तैयारी करूँ। और खाने की रेसिपीज़ में बहुत सारी चीज़ें थी तो मैंने वो सारी चीज़ें तरतीब के साथ लिख ली ताकि मुझे एक ही दफ़ा से सामान मंगवाना पड़े, बार बार मार्केट के चक्कर बच्चे ना लगाएं। तो क्या किया जी, सबसे पहले मैंने सामान तो चिकन मटन फ़िश ये सारा कुछ आ गया। और अब मैं जब तक बच्चे आते, बेटियां मेरे घर का काम कर रही थी तो मतलब कि वो साफ़ सुथराई वो चीज़ें देख रही थी। तो मैंने क्या किया, मैंने किचन में एंट्री मारी और मैंने एक साथ 4 किलो प्याज मैंने छील डाला। उसको भला हो चॉपर मशीनों वालों का जिन्होंने ये चॉपर मशीन बना दी है, वरना पता नहीं अल्लाह जाने हमारा क्या होता। तो मैंने क्या किया, मैंने 4 किलो प्याज छीला, धोया, उसको चॉप करूँगी बाद में। और साथ 1 पाव लहसुन, 1 पाव अदरक, वो उसकी अच्छे से कुटाई फुटाई करके उसको मैंने छीला और उसको तैयार करके रख लिया।
उसके बाद जी बारी आ गई धनिया की, मिर्चों की, टमाटर की। ये सारी चीज़ें मैंने छील के रख ली, धो के रख ली, ताकि मैं इन सारी चीज़ों को एक ही तरफ तैयार कर लूँ, क्योंकि रायता बनाना है। और मैंने ऐसी रेसिपीज़ बनानी है क्योंकि हम पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमारे यहाँ खानों को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। मीन्स के छोटी चीज़ें जैसे कि फ्रूट चाट वगैरह या इस तरह की चीज़ें नहीं खाई जाती भाई। खाने सिर्फ खाए जाते हैं जो हैवी वाले खाने होते हैं, बिरयानी, मटन, कोरमा, चिकन कढ़ाई वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें। तो ये सारी आप लोगों के साथ 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 मीठी मीठी सी बातें भी करते जाएंगे और ये चीज़ें भी तैयार करते जाएंगे। तो फिर मैंने क्या किया जी, मैंने टमाटर लिए, टमाटर मैंने फ्राई थोड़े से मैंने स्टीम किए। जो मैंने चिकन कढ़ाई बनानी थी उसके लिए मुझे टमाटर चाहिए थे छिलके के बगैर, तो उनको मैंने थोड़ा सा स्टीम किया और उनको मैं कर लूँगी ग्राइंड, उसकी एक प्यूरी तैयार कर लूँगी। बाकी के जो टमाटर बचेंगे ना, वो बिरयानी और सालन के लिए वो मैं फ्राई किए बगैर ही उनको खैर ग्राइंड कर लूँगी। तो चिकन मैंने लिया 5 kg में उसमें मैंने सिरका लगा के रख दिया, ताकि उससे जो स्मेल वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाए, और उसको अच्छे से साफ़ सुथराई करके उसको मैं धो लूँ। ठीक हो गया। और अब चलते हैं अपने खानों की तरफ। तो जी मैंने कढ़ाई में ऑयल लिया, और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं चिकन शामिल कर दूंगी जो मैंने बोनलेस अलग किया था, क्योंकि साथ साथ तैयारी चल रही है और साथ साथ अब खाने पकाने के भी तो टाइम आ जाएगा। जब आपके मेहमान आने वाले हो ना, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि हमें कम से कम 80% खाना कुक करके रख लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि जब मेहमान आते हैं तो हम इसको मुकम्मल तैयारी के साथ खाना पेश कर सकें। तो जो भी डिशेस, जो भी रेसिपीज़ की आपने लिस्ट बनाई, तो सबसे पहले आप वो चीज़ें देखें जो ज़्यादा टाइम लेंगी पकने के लिए, जैसे चिकन है, मटन है। अच्छा जी, चिकन मैंने ऑयल में रख दिया और इसमें 1.5 चम्मच के करीब मैंने नमक शामिल किया है, क्योंकि मेरे पास 2 किलो चिकन है और 3 किलो चिकन मैंने बिरयानी के लिए रख दिया। ठीक हो गया। और इसको मैं 1.5 चम्मच नमक के साथ इसको पकने देंगे, और ये तब तक पकेगा जब तक ये इसका कलर सुनहरी नहीं हो जाता। इसको हल्की आंच पे पकने रखने दूंगी और ये पकता रहेगा। इतनी देर में मैं क्या करूँगी, मैं दूसरा पतीला भी रख लूँगी, उसमें मैं ऑयल शामिल कर रही हूँ। ये जो पतीला है ना, ये मैं बिरयानी के लिए तैयार कर रही हूँ। और प्याज तो आप देख रही हैं माशाल्लाह से इतने अच्छे से चॉप हो गए, बस थोड़े थोड़े एक एक आधा छिलका बड़ा था, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी साथ जब फ्राई होगा, पकेगा, तो ये भी भाई फ्राई हो जाएगा साथ। अल्लाह भला करे इन चॉपर मशीनों वालों का, वरना पता नहीं हम औरतों का क्या हाल होता। ये मशीनें हमारे लिए भाई एक हेल्पर से ज़्यादा काम करती हैं। मतलब कि अगर हमारे साथ कोई हेल्पर हो ना, तो ये भी उसी हिसाब से काम करती हैं। तो मैंने तकरीबन 3 पाव के करीब, मतलब कि 1 kg है ना, 1 kg के 3% जो ऑयल है वो मैंने इसमें शामिल किया, क्योंकि 3 किलो चिकन है मेरे पास और 3 किलो ही चावल है मेरे पास। तो चलें जी, बनाते बनाते लाइट चली गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, कभी खुशी कभी गम और कभी अंधेरा कभी उजाला, इस तरह तो निज़ाम चलता रहता है। हम पाकिस्तान में रहते हैं, लाइट का तो ये सारा सिलसिला चलता रहता है। तो साथ ही साथ प्याज फ्राई हो रहे थे और साथ ही साथ मेरी चिकन कढ़ाई भी देखे माशाल्लाह कलर कितना अच्छा आ रहा है। ये सारी चीज़ें साथ साथ तैयार हो रही हैं। और लहसुन अदरक का मैंने पेस्ट तैयार करके रख लिया था। देखें अब कितनी आसानी होगी, क्योंकि ये काम बहुत खिलारे वाला होता है ना। प्याज हो गया, लहसुन अदरक हो गया, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मेरी कोशिश होती है कि इन चीज़ों को मैं पहले तैयार करूँ। कुछ भी खाना बनाने से पहले ना, जब दावत का मुझे पता चलता है और लिस्ट वगैरह बन जाती है, उसके बाद मैं ये सारी चीज़ें तैयार करके रख लेती हूँ। इससे क्या होता है कि एक दफ़ा में ये काम ख़त्म हो जाता है और खाने बनाने में हमें आसानी रह जाती है कि चटनी रायता सब के लिए मिसाले तैयार पड़े होते हैं, फिर हमने फटाफट से मिक्स करना होता है। बच्चे तो बाकी का मेरा घर देख रहे थे, उन्होंने उसकी माशाल्लाह से साफ़ सुथराई कर ली थी, और मैं फिर खानों में सबसे पहला भाई मेरा ये काम होता है। अगर आप लोग भी ये काम पहले करके रख लें ना, प्याज टमाटर लहसुन अदरक ये सारी चीज़ें तैयार करके रख लेते हैं, यकीन माने आप जो भी खाना बना रहे हैं वो इतना अच्छा बनेगा, क्योंकि आपको वो टेंशन नहीं होगी, आप रिलैक्स हो गए ना माइंड से। तो जब मेरे प्याज फ्राई हो गए, इसमें मैंने 4 पैकेट मैंने बिरयानी के शामिल किए थे। और बिरयानी का तो आपको पता ही है कि अगर इसके आप पैकेट लेते हैं तो बिल्कुल क्वांटिटी में कोई भी मामला ऊपर नीचे नहीं होता, लेकिन कुछ लोग घर के मसाले इस्तेमाल करते हैं, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन जब दावत का काम होता है तो दावत के टाइम पे मैं पैकेट वाले मसाले इस्तेमाल कर लेती हूँ, क्योंकि इनमें क्वांटिटी बहुत अच्छी दी होती है, कोई भी चीज़ ऊपर नीचे नहीं होती। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी, इसमें मैं चिकन शामिल कर दूँगी और इसको भी पकने के लिए छोड़ दूँगी। और साथ साथ मेरा चिकन भी आप देख रहे हैं वो पक रहा है, कढ़ाई वाला भी पक रहा है, और ये 3 kg चिकन था, तो इसको इसमें मैंने शामिल कर दिया। और ये फिर हल्की आंच पे पकता रहेगा, और मैं इनको आपस में चेंज कर लूँगी, चूल्हे चेंज कर लूँगी, क्योंकि चिकन बिरयानी का यहाँ पे काम ख़त्म हो जाता है। चिकन का सालन तो तैयार ही हो रहा है ना, तो साथ साथ हम
बाकी के काम भी देख लेंगे ना। ये इससे हमें ये फ़ायदा हो जाता है कि पकने वाली चीज़ें आराम आराम से पक रही हैं और हम घर के बाकी जो भी इंतज़ामात हैं, डाइनिंग टेबल है और डाइनिंग टेबल पे हमने बर्तन रखने होते हैं, वहाँ पे किस चीज़ की भाई छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, हमने उन पे भी नज़र रखनी होती है कि खाने के साथ साथ वो हमारी प्रेजेंटेशन जो है ना वो भी अच्छी रहे और खाना जितना देखने में अच्छा लग रहा है उतना खाने में अच्छा लगे, ये भी हमारी साथ साथ कोशिश होती है। तो वही बात है ना कि हम हाउसवाइफ कुछ भी कर सकती हैं, जो जॉइंट फैमिली में रह रही होती हैं वो कुछ भी कर सकती हैं, तो घबराने की बात नहीं होती। बस रिलैक्स होकर काम करते जाएं और फोकस करें अपने काम पे। और जब मैं किचन में आ जाती तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं कौन सी वादी में सैर कर रही हूँ और ऐसे पुरसकून हो कि एंजॉय हो, ऐसे दिल से मैं काम कर रही होती हूँ कि खाना हमने सिर्फ खिलाना नहीं है, खाने में जब तक हमारा प्यार शामिल नहीं ना होगा खाना मज़े का नहीं बनेगा। और खाने में जब प्यार शामिल होगा तो क्या ही बात है, खाना इंशाल्लाह बहुत मज़े का बनेगा। और दावत में कभी कभी कोई हमारे घर तो मेहमान डेली आ रहे होते हैं ना, लेकिन जो डेली मेहमान आ रहा है वो तो कभी कभी आ रहा है ना, वो तो एक टाइम में तो एक बंदा एक दफ़ा ही आ रहा है ना, तो उसको खाना ऐसा लगना चाहिए कि भाई वो जब भी बैठे, दोबारा तो वो किस्मत से ही आएगा लेकिन जब भी बैठे वो आपकी तारीफ़ करे। तो यहाँ पे चिकन मेरा देखे माशाल्लाह से सुनहरी रंग, कितना माशाल्लाह माशाल्लाह इसका खूबसूरत कलर आ गया था। हल्की आँच पे इसलिए इसको रखा कि ये अच्छे से पक जाए। और इसमें मैंने जो लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था वो 1.5 चम्मच के करीब मैंने इसमें मिक्स कर दिया। और इसको अब भी देखिए मैंने और कुछ शामिल नहीं किया था, बस जो टमाटर मैंने फ्राई होने के लिए रखे थे ना, जो स्टीम होने के लिए, इसलिए उनका छिलका उतर गया था ना बड़ी आसानी से, और इसकी मैंने प्यूरी तैयार करी। अब वो मैं इसमें शामिल कर दूँ। इसमें हमने अभी सिर्फ 4 चीज़ें शामिल की, नमक, लहसुन अदरक, और अब ये मैं प्यूरी टमाटर की शामिल कर रही हूँ। इसमें अभी मैंने मिर्च वगैरह शामिल नहीं की, क्योंकि खानों में हमने ये भी ध्यान रखना होता है कि हर डिश दूसरी से अलग लगे। नमक मिर्च का सब में इस्तेमाल होता है, इसलिए अगर हम मिर्चों का फ्लेवर, किसी में दड़ा मिर्च डाल दें, किसी में पिसी लाल मिर्च डाल दें, किसी खाने में हम काली मिर्च शामिल कर दें, उससे क्या होता है कि हर डिश दूसरी डिश से अलग लगती है, उसका टेस्ट अलग लगता है। और यही चीज़ हमें दावत में चाहिए होती है कि एक बंदा जो भी खाना उठाए उसका टेस्ट अलग हो। तो इसको मैं क्या करूँगी, 80% इसको मैं कुक करके रख दूँगी टमाटर में भी, बाकी का ये गल जाएगा। तो इसमें क्या एंड पे मैं इंशाल्लाह क्रीम और मिर्ची वगैरह मैं तब शामिल करूँगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने मटन भी रख दिया पकने के लिए, और चिकन कोरमा अपने टमाटर वाले पानी में ही माशाल्लाह से पक रहा है हल्की आंच पे, उसको मैंने रखा हुआ है, वो भी अच्छे से तैयार। और इधर मैंने 3 किलो चावल लिए, 3 किलो चावल को मैंने भिगो लिया। और बिरयानी के लिए आप हमेशा सेला चावल लिया करें, यकीन माने इससे बड़ी ज़बरदस्त बनती है बिरयानी। और इधर मटन भी आप देख रहे हैं, मेरे चिकन जो है वो भी ज़बरदस्त तैयार हो रहा है। और एंड पे बारी आ गई है जी हमारी कीमा मटर की, क्योंकि मटन भी मैंने पकने के लिए रख दिया था, मटन कोरमा मैं बना रही थी और उसमें तमाम मसाले तो मेरे पहले से तैयार थे, लहसुन अदरक टमाटर प्याज वगैरह वो सारी चीज़ें मैंने उसमें शामिल करके थोड़ा सा ऑयल शामिल किया कि कहीं पे कुकर फट फुट भी ना जाए, तो ये भी ख़तरा होता है। तो वो पकने के लिए मैंने साइड पे रख ली, और साथ वाले चूल्हे पे मैंने कीमा मटर आपने देखे ही होंगे, मैंने काफ़ी वीडियोस में बताया कि मैं मटर निकाल के फ्रीज़ करके रख लेती हूँ। तो आज 1 पाव के करीब मटर थे, आधा किलो और 1 किलो के करीब कीमा था, 1 किलो कीमा, आधा किलो मटर थे, टमाटर 2-3, प्याज चॉप किए हुए थे, वही काम आ गए। मुझे एक प्याज कम लगा इसलिए मैंने फिर एक काट के शामिल कर दिया। इसमें दड़ा मिर्च और नमक ये मैंने शामिल किए हैं इसके, और पिसा हुआ धनिया इसमें इस्तेमाल करूँगी, जो कूट के खुश्क, जो पिसा हुआ होता है वो नहीं, जो साबित धनिया ला के हम कूट के इस्तेमाल करते हैं ना, वो कमाल का बनता है। और 1 गिलास पानी के साथ, और थोड़ा सा इसमें ऑयल में शामिल करूँगी, बट मैं बाद में शामिल करूँगी, उसको मैंने गलने के लिए रख दिया है। और इधर हमारा कोरमा ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छे से तैयार हो चुका था, बिरयानी का कोरमा। यहाँ पे मैं इसकी फ्लेम ऑफ करूँगी, और चावल मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए थे। और साथ ही हमारा जो चिकन था ना, क्रीमी चिकन, वो भाई अभी चल रहा है, क्योंकि हल्की आंच पे पक रहा था ना, तो इस वजह से अब उसमें जो टमाटर का पानी था ना, जो थोड़ी बहुत भी जो इसमें नमी थी वो खुश्क हो गई। इसमें मैंने थोड़ी सी दही शामिल की, और अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी। जब मेहमान आने वाले होंगे ना, तो उससे कुछ 15 मिनट से पहले मैं इन सारी चीज़ों के नीचे हल्का हल्का चूल्हा जला दूँगी, ताकि इसमें क्रीम और काली मिर्च और सब्ज़ मिर्च, थोड़ा सा लीमू और अदरक के स्लाइसेस काट के ना, वो इसके ऊपर हम डालेंगे, और यकीन माने मज़े की डिश बनेगी। और इधर मेरा कोरमा देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा तैयार हो गया। और अब इस पर मैं गरम मसाला शामिल करूँगी, और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें और थोड़ा सा धनिया, आप समझ रहे हैं। और मटन ऐसा होना चाहिए, ऐसा पकना चाहिए कि बोटी देखने में साबित लगे, और हम ऐसे एक बाइट से तोड़ें तो एक एक रेशा अलग हो जाए, इस तरह की होनी चाहिए। तो जी ये देखें जी, अब मैंने चूल्हा
पहले बंद कर दी था, फिर से चला लिया मैंने। क्रीम इसमें शामिल कर दी है और पर उसकी क्रीम थी टेट्रा पैक जो होती है, अब इसमें शामिल करूँगी। और काली मिर्च, सब्ज़ मिर्च, ये तमाम जो मिसाला जाते हैं वो इसमें शामिल करके और बस इसको मिक्स कर दूँगी हल्की आंच पे। बस दम आने के लिए 2-3 मिनट के लिए छोड़ूंगी ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से आ जाए। और साथ ही साथ मैंने गाजर की खीर भी बना ली थी, क्योंकि चावल तो मैंने भिगोए थे। और साथ में मैंने 1 कप आधा किलो के करीब चावल थे कच्ची बासमती, और 1 किलो मेरे पास गाजर थी। 3 लीटर दूध था, इसमें मैं ये पका रही थी। और ये पकते पकते इतना ज़बरदस्त हो गया, तो इसकी वीडियो बनानी मुझे याद नहीं रही थी स्टार्टिंग में, लेकिन कोई बात नहीं है, खीर तो सबको बनानी आती है। तो ये डिशेज़ जो भी मैं आप लोगों को बता रही थी, बस जो जैसा मुझे व्लॉग समझ आया, मुझे अपनी तरफ से जितना अच्छा लगा मैंने आप लोगों के साथ पेश किया कि ये वो डिशेज़ हैं जो हम पंजाबी लोग खाना पसंद करते हैं। एंड पे मैं आपको फ़िश भी दिखाऊँगी थोड़ी। मैंने फिर 1 किलो के करीब मेरे पास फ़िश पड़ी थी ना, तो मैंने साथ फ़िश कढ़ाई भी बना ली। मैंने कहा भाई किसी को चिकन मटन नहीं भी पसंद होता ना, तो मौसम के लिहाज से आजकल मौसम है ना फ़िश का, तो फ़िश भी अच्छी लगेगी साथ। मैंने फिर उसकी भी फटाफट से फ़िश कढ़ाई तैयार कर ली थी। इसकी भी काफ़ी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर आप लोग देखना चाहें तो। बाकी आपको मेरे आइडियाज़ कैसे लगे, मेरी ये रेसिपीज़ कैसी लगी, मेरी डिशेज़ कैसी लगी। सर्विंग का मैं आपको नहीं दिखा सकी थी क्योंकि मेहमान बैठे थे, फिर अच्छा नहीं लगता था ना कि उनमें हम मोबाइल लेके फिरते रहते। लेकिन डिशेज़ आपने देख ली हैं कैसी लगी हैं, और मेरा छोटा सा व्लॉग आपको कैसा लगा है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आपको अगर एक भी चीज़ इसमें पसंद आ जाती तो मैं समझूंगी मेरा व्लॉग कामयाब हो गया। और सबसे अहम और ज़रूरी बात, आप अपना ध्यान रखा कीजिए। आप खुद ठीक रहेंगे, आप अपने घर को सेफ़ रखेंगे, अपने घर को ठीक रखेंगी। और माशाल्लाह से बिरयानी का कलर आप देख रहे हैं। सॉरी मैं इसकी भी नहीं बना पाई थी वीडियो, उसकी वजह ये थी कि मेहमान आ चुके थे, तो उनके सामने मुझे बनाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। बस ये थोड़ा सा मौका लगा तो मैं चलिए जी, अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ ज़मान में रखे, और इसी तरह आप मज़े के खाने बनाते रहिए। और आपको मेरा छोटा सा व्लॉग कैसा लगा ये भी आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। अल्लाह पाक सबको, अपने मेहमानों और मेज़बान दोनों को खुश व आबाद रखे, और सबके घर ये छोटी सी रौनक लगी रही। यह थी मेरी बसंत की दावत, बसंत के व्लॉग। और आप लोगों ने बसंत कैसी गुजारी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई भी चीज़, अगर एक भी चीज़ आपको अच्छी लगी है, मैं समझूंगी कि मेरी वीडियो कामयाब है। और अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।